विषय एक ऑनलाइन एफआईआर को लेकर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं, वो ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आम पब्लिक में, जो ऑनलाइन एफआईआर तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मन में डर रहता है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमने ऑनलाइन एफआईआर तो करवा दी है, लेकिन इसकी जांच कैसे होगी, आगे की क्या प्रक्रिया है। इस तरीके के जो मन में कुछ मुद्दे उनके उठते रहते हैं। मुझे लगा कि आज का जो ये डिजिटल समय, डिजिटल ज़माना है, इतनी तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, इसमें अपना अपना वर्क कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि लोगों के पास समय बहुत कम होता है। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि ऑनलाइन एफआईआर करवा दी जाए और उसके माध्यम से ही जो भी कार्रवाई हो वो उसमें पूरा सहयोग करें और पुलिस का साथ दें, और उनका जो भी दोषी था, उनके साथ जिसने घटना घटित की, उसको सज़ा मिले। तो इसी मुद्दे पर मैं आज, आपने देखा होगा मेरा इससे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे करते हैं। ऑनलाइन एफआईआर तो सभी लोग कर लेते आसानी से, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर होने के बाद होता क्या है? क्या पुलिस सच में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, या फिर आपके ऑनलाइन एफआईआर होते ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसको सज़ा मिलती है, बहुत बड़ा दंड दिया जाता है, या फिर जुर्माना लगाया जाता है? ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबके और सभी तरीके के लोगों को ऐसी जानकारी उनको पता होनी चाहिए कि अगर कभी मुझे ऑनलाइन एफआईआर की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें वेट करना है या नहीं करना है, या पुलिस से जवाब मांगना है, या पुलिस को फ़ोन करके बताना है कि हमने एफआईआर ऑनलाइन कर दी है। तो ऐसे एक प्रक्रिया नहीं चलती है। मैं एक एक स्टेप बाय आपको बताऊंगा कि अगर आपने ऑनलाइन एफआईआर कर दी, तो जिसके खिलाफ़ आपने एफआईआर करी है उस व्यक्ति को पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करती है। ये उस व्यक्ति का भी अधिकार होता है कि उसे पुलिस तुरंत गिरफ्तार ना करे। ऑनलाइन एफआईआर जो है, जैसे छोटे झगड़े हो गए, मामूली मारपीट, गाली गलौज, ऐसे अपराध जो हैं आसंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, इनकी ऑनलाइन जब हम एफआईआर करते हैं तो पुलिस का काम क्या होता है? पहला काम क्या होता है? पुलिस ऐसे अपराधों को, या जो ऐसे गाली गलौज, मारपीट, छोटे मोटे झगड़े वाले मामले होते हैं जिनकी ऑनलाइन एफआईआर की शिकायत उनके सिस्टम में आती है, तो उस सिस्टम से वो दोनों पक्षों का मोबाइल नंबर निकाल कर दोनों पक्षों को कॉल करते हैं और दोनों पक्षों को अपने थाने में बुलाते हैं। उनकी पहली कोशिश ये रहती है कि दोनों पक्षों को बैठाकर जो वहाँ पर घटना घटित हुई उसके बारे में बात करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि वहीं पर उसका निवारण, यानी कि उसका विवाद वहाँ पर जो हुआ था उसका निपटारा चौकी या थाने में ही हो जाए। और 80% ऐसे मामले होते हैं जिनका विवाद जो हुआ होता है उसका समझौता, सुलहनामा वहीं चौकी या थाने में बैठकर पुलिस ऑफिसर के सामने करवा दिया जाता है, और दोनों को एक निर्धारित आपसी समझौते के तहत दोनों के साइन करवा लिए जाते हैं। दोनों से लिखवा लिया जाता है कि अब इस विवाद को आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, और आपकी जो एफआईआर है वो क्लोज की जा रही है, बंद की जा रही है, इसकी दोबारा आप शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर जो पक्ष एफआईआर करता है, बहुत ध्यान से समझिए, जो पक्ष एफआईआर करता है वो ये चाहता है कि हमारे हिसाब से समझौता नहीं हो रहा है, पुलिस ज़बरदस्ती कर रही है, ज़बरदस्ती सुलह कराने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे मामलों में आप का जो अधिकार है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
आप अपना समझौता वहाँ पर ना करें। आप पुलिस को बोल दें कि मैं आगे की कार्रवाई चाहता हूँ, ये जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अगर आप लोग ऐसा बोलते हैं तो पुलिस का अब पहला काम क्या होता है, यहाँ से कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुलिस उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज किया है उसको तुरंत जाकर गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस का पहला जो काम होगा वो कोर्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेती है जांच करने की। तो कोर्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको परमिशन यदि देता है तो उस व्यक्ति की जांच करते हैं, देखते हैं कि जो विवाद हुआ था, जो गाली गलौज या मारपीट की जो घटना थी उस पे कितनी सत्यता है, क्या वो सही था या झूठी रिपोर्ट है। यदि घटना सही होती है तो फिर पुलिस उस व्यक्ति को सम्मन या वारंट भेजती है और उसको बुलाती है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है फिर वो कोर्ट के माध्यम से शुरू होती है। तो अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आई हो, आपको लगता है कि आपने किसी के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर दी है, उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुरंत उसको सज़ा दे दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर के भी कुछ कानून, कुछ नियम तय किए गए हैं, कुछ समय सीमा तय की गई है, जांच कैसे होगी उसका एक रूल बनाया गया, उसकी एक प्रक्रिया है। हाँ, बड़े अपराधों में कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन एफआईआर जब आप करते हैं, ज़्यादातर अगर ऑनलाइन एफआईआर आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है तो ऐसे समय में आपकी एफआईआर जो है फिर डायरेक्ट वो थाने, फिर उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया अलग तरीके से चलती है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं यानी कि जिनकी सज़ा ज़्यादा साल की होती है, जो बड़े श्रेणी में आते हैं, और जो आपने असंज्ञेय अपराध की बात आपको मैंने बताई है, यानी कि ऑनलाइन छोटे मोटे अपराधों की अगर आपने रिपोर्ट दर्ज ऑनलाइन करा दिया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी कि पुलिस आपके कहने पर भी कि आप नहीं मान रहे हैं, आप समझौता नहीं करना चाहते, सुलह नहीं करना चाहते, तो आगे की प्रक्रिया अगर पुलिस फॉलो नहीं कर रही है तो आप एसपी को शिकायत कर सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन पत्र दे सकते हैं कि आपका ये एफआईआर नंबर है, आपका ये केस है, इस पर पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, दोषी जो है अब भी वो मुझे धमका रहा है, गाली देता है, मुझे मारने की धमकी देता है, तो फिर पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेना शुरू कर देती है। लेकिन ये ना मान लें कि आपने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया है और आप घर में बैठ गए हैं या फिर आप घबरा रहे हैं, आपके मन में डर है कि कहीं आपको ही सज़ा न मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गलत होगा सज़ा उसको ही मिलती है। पुलिस कोशिश करती है कि जांच के माध्यम से सही रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए, क्योंकि कोर्ट के सामने पुलिस को भी कई बार सर झुकाना पड़ता है। अब अगर पुलिस की कोई गलती है तो कोर्ट जो है पुलिस को भी सज़ा देने का पूरा अधिकार रखती है। और कई मामलों में आपने देखा होगा कि जब आपके केस की सुनवाई सही से नहीं होती, जांच सही से नहीं होती है, तो वहाँ पर जो मुलजिम होता है वो अपने बयान बदल देता है, यानी कि पुलिस के सामने जो बयान होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो मान्य नहीं होता है। आप जो मजिस्ट्रेट जज साहब के सामने अपना बयान देंगे वो आपका बयान दर्ज होता है, रिकॉर्ड होता है, उसके बेस पर ही कार्रवाई चलती है। तो डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप लोग ऑनलाइन एफआईआर का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा गलत नहीं होते हैं, कई बार वो सही साबित हो